बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। वहाँ पर हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेज, उनके इस्तेमालात और उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने सीखा। उसके बाद हमने प्रोटीन्स के केमिकल स्ट्रक्चर, उनके सोर्सेज और उनके यूजेस के बारे में सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं जी लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। ये जो सारे हम पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ये सारे हमारी खुराक का हिस्सा हैं और जिनको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं नंबर वाइज। आज हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिपिड्स क्या होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या अशिया हैं, इनमें क्या क्या मौजूद होता है। तो ये क्या होते हैं जी, दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं जी कंटेनिंग, इनमें क्या होता है जी फैटी एसिड्स। इनके अंदर मौजूद होते हैं जी फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स क्या होते हैं ये हमने देखना है नेक्स्ट। उसके बाद इनके अंदर क्या क्या मौजूद होता है जी, दे कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स। ये फैट्स एंड ऑयल्स से मिलकर बनते हैं। पहली बात ये है कि ये माइक्रोमॉलिक्यूल हैं, मतलब हाई मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल हैं। और उसके बाद ये फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद दे कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स, इनके अंदर फैट्स और ऑयल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अगली बात हमारे पास कि नेक्स्ट क्या होता है जी, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। दे आर ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स इनको कहते हैं जी हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 3 एस्टर ग्रुप्स मिले होते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय एस्टर्स। जब हमने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था वहाँ पे हमने सीखा था कि एस्टर क्या होता है। एस्टर कुछ इस तरह का होता था हमारे पास कि एक हमारे पास होता था C डबल बॉन्ड O और दूसरा हमारे पास OR, इस तरह होता था। ये वाला हमारे पास ग्रुप होता था एस्टर ग्रुप। इधर कार्बन ने कोई और एक बॉन्ड बनाया होता था किसी भी एटम के साथ। ये वाला हमारे पास एस्टर ग्रुप होता था, फंक्शनल ग्रुप। अगर आप सिर्फ इतने को देखते तो ये वाला हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता था, कीटोनिक ग्रुप। अगर H लगा देते तो एल्डिहाइड बन जाता था फंक्शनल ग्रुप में। और यहाँ पे H लगा दें तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है, एसिडिक ग्रुप। और अगर यहाँ पे R लगा दें कोई भी अल्काइल ग्रुप, चाहे मिथाइल हो, प्रोपाइल या ब्यूटाइल, कुछ भी हो हमारे पास, ये वाला हमारे पास बन जाता है एस्टर। इस तरह एक एस्टर ग्रुप होता है, वो दूसरे एस्टर ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, सेम टाइप, ठीक है जी। और ये वाला दूसरा एस्टर ग्रुप, ये भी एक तीसरे एस्टर ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 3 एस्टर ग्रुप्स है। ये वाला एक एस्टर ग्रुप है यहाँ पे, ये वाला, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। अब 3 एस्टर ग्रुप्स आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राई का मतलब होता है 3, तो ये वाले हमारे पास बन जाते हैं जी ट्राइग्लिसराइड्स। इस तरह के ये हमारे पास होते हैं जी फैटी एसिड्स, जो कि आपस में इस तरह एस्टर ग्रुप्स आपस में 3 मिले होते हैं। इन तीनों एस्टर ग्रुप्स में आपस में मिलने की वजह से इनको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ये वाले ट्राइग्लिसराइड्स आपस में मुख्तलिफ चेन्स बनाते हैं, लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं एस्टर ग्रुप्स। और उन लंबी चेन से उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। उन लंबी चेन से हमारे पास जो बनते हैं वो वाले हमारे पास होते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स के मिलने से जो बनता है हमारे पास वो होते हैं लिपिड्स, जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। लाखों जो है
लाखों ग्राम इनका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास वो हो सकता है। उसके बाद बात देखते हैं जी अगली हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स की। एक हमारे पास है C15H35COOH, ये वाला जो है हमारे पास ये वाला होता है पाल्मिटिक एसिड। और उसके बाद हमारे पास दूसरा एसिड होता है C17, और ये H31 है, C17H35COOH, ये वाला हमारे पास होता है स्टेरिक एसिड। ये वाले हमारे पास जो हैं ये दोनों एसिड्स ये हमारे फैटी एसिड्स हैं। C15H35COOH इज़ पाल्मिटिक एसिड एंड सेकंड C17H35COOH इज़ स्टेरिक एसिड। ये वाले हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स बनते कैसे? ऐसे ही हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एस्टर्स की लंबी लंबी चेन होती है, तो हमारे पास फैटी एसिड्स मौजूद में आते हैं और उन फैटी एसिड से हमारे पास जो बनते हैं वो होते हैं लिपिड्स। अब आगे हम इसके देखते हैं जी सोर्सेज और इस्तेमालात कि इनको कहाँ से हासिल किया जाता है और कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जी सोर्सेज और इस्तेमालात में हम देखेंगे कि इनको कहाँ से हासिल किया जाएगा, कैसे कैसे ये मिलते हैं हमें। सोर्सेज एंड यूजेस, ये हमारा टॉपिक ही नेक्स्ट। अब सोर्सेज और यूजेस, अब देखिए हमारे पास फैटी एसिड्स जो हैं हमारे खुराक का हिस्सा होते हैं। फैट्स और ऑयल्स जो हम सब्जियां खा रहे होते हैं या गोश्त खा रहे होते हैं, वहाँ से हमें फैट्स और ऑयल्स मिल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर फैट्स हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें चर्बी से मिलती हैं। जब हम गोश्त खाते हैं बकरे का या दूसरा जो होता है कट्टा उसका गोश्त खाएँ, तो वो जो होते हैं हमारे पास उनके अंदर फैट्स चर्बी मौजूद होती है, उस फैट से हम लिपिड्स को हासिल करते हैं। उसके बाद अगर हम ऑयल्स की बात करें तो हम कुकिंग के लिए ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग ऑयल सोयाबीन ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, उनको हम फ्राइंग के लिए कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से हमें ऑयल्स मिल जाते हैं। तो ऑयल्स के अंदर भी हमारे पास लिपिड्स मौजूद होते हैं। अब लिपिड्स के यूजेस बहुत ज़्यादा वाइड है। हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे नर्व सेल हैं या ब्रेन सेल हैं या सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उनको बनाने के लिए लिपिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चर्बी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो चर्बी हमें गोश्त से मिलती है और ऑयल्स की भी ज़रूरत होती है उन्हें स्लिपरी रखने के लिए। वो वाली ऑयल्स हमें वेजिटेबल्स से मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सोर्सेज देखेंगे। एनिमल्स इसका पहला सोर्स है। एनिमल्स गिव लिपिड्स, एनिमल से हमें लिपिड्स मिलते हैं, मतलब फैट्स और ऑयल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मीट से मिलते हैं जी, ठीक है जी, मीट से मिलते हैं। उस मीट से हम जो है चर्बी फैट्स और ऑयल्स हासिल करते हैं। एग से मिलते हैं हमें फैट्स और ऑयल, मटन से मिलेंगे, चिकन से मिलेंगे, तो वो सारे हमें फैट्स और ऑयल्स मिलते हैं। उनको हम इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर और वो उनमें मौजूद होते हैं लिपिड्स, जो कि हमारे लिए बहुत अहम सोर्स हैं। उसके अलावा ये हमें विटामिन्स फ्राहम कर देते हैं जी। विटामिन्स कौन कौन से फ्राहम करते हैं? ए, डी और ई, ये वाले हमारे पास विटामिन्स इन्हीं गोश्त वगैरह से हमें मिलते हैं। ए, डी, ई, इनको इनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। हमारे प्रोटोप्लाज्म के लिए ये बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं। उसके बाद दूसरी बात कि और कहाँ से इनको हासिल किया जाता है जी? इन्हें प्लांट से हासिल किया जाता है। प्लांट्स सोयाबीन ऑयल देते हैं जी, सोयाबीन ऑयल और या कोकोनट ऑयल, तो वहाँ से सोयाबीन ऑयल से या कोकोनट ऑयल से हमें लिपिड्स हासिल होते हैं, जिनसे हम जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस हमारी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन, नर्व सेल्स या ब्रेन सेल्स का बनना या विटामिन ए, डी, ई वहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो यूज़ है हमारे पास कि मेराइन एनिमल्स जैसे कि हमारे पास वेल होती है, उससे भी ऑयल्स हासिल करते हैं हम, गिव ऑयल्स। और कहाँ यूज़ किया जाता है जी? मेडिसिन्स में, ठीक है जी।
मेराइन ऑयल्स को हम मेडिसिन्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोड लीवर ऑयल होता है, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है कोड लीवर ऑयल, उसको हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट पे यूज़ है इसका फैट्स आर यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, साबुन बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमने बात पढ़ी है कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पास फैटी एसिड से वजूद में आते फैटी एसिड से वजूद में आते हैं। फैटी एसिड से वो बनते हैं। फैटी एसिड कैसे होते हैं जी? वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं। 3 एस्टर ग्रुप इस तरह आपस में मिले होते हैं, ट्राइग्लिसराइड उन्होंने बनाया होता है, उसको कहते हैं हम फैटी एसिड। और 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किए हैं कि C15H31 COOH ये पाल्मिटिक एसिड होता है और नीचे वाला हमारे पास स्टीरिक एसिड होता है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको बताया कि नर्व सेल्स, ब्रेन सेल्स या सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एनिमल से हमें हासिल होते हैं मीट, एग, चिकन, मटन, वहाँ से हमें हासिल होते हैं। इनसे हम घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, उसको खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और विटामिन A, D, E ये हमें फ्राहम करते हैं। उसके बाद सोयाबीन ऑयल या कोकोनट ऑयल, इनको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेराइन एनिमल्स भी हमें देते हैं, वेल, मछली वगैरह, वहाँ से हमें जो ऑयल्स मिलते हैं हम उनको मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। और लास्ट पे कि लिपिड्स या फैट्स या ऑयल्स, इनको हम सोप इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको लिपिड्स के सोर्सेज, लिपिड्स के केमिकल स्ट्रक्चर और उनके यूजेस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।